नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग दो स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी में से है। एक जो नया ही लिस्ट हुआ है और दूसरा जो बहुत आगे पहुंच गया है। एक जो पीछे रह चुका है, एक जो आगे पहुंच चुका है। तो पहली कंपनी नाम है ग्लोटिस लिमिटेड जो पीछे रह चुकी है, और जो आगे रह चुका है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। दोनों कंपनी में आज हल्की फुल्की तेजी देखने को मिली है। ग्लोटिस में 0.29% की तेजी देखने को मिली है और पॉलीकैब में 3.56% की तेजी देखने को मिली है। अभी सवाल उठता है कि आखिर क्या हुआ, ये दोनों शेयर में आज तेजी देखने को मिली है। तो सबसे पहले हम लोग ग्लोटिस लिमिटेड के बारे में बात कर लेते हैं। इस कंपनी को देख सकते हैं कि 0.29% की यहाँ तेजी देखने को मिली है, और ये कंपनी का जो शेयर है वो अपने 52 वीक के लो के आसपास में है, क्योंकि इसका लो देख सकते हैं 42 रुपए है और कंपनी का प्राइस 45 रुपए 20 पैसे है। तो कंपनी जब ये लिस्ट हुई थी तब से ये स्टॉक गिरता हुआ 93 रुपए से लेके 42 रुपए तक पहुंच गया। और देख सकते हैं कंपनी का क्या हाल रहा है। ठीक है, जो इन्वेस्टर्स लोग यहाँ पे इन्वेस्ट किए होंगे वे परेशान हो गए इस शेयर से, कि अब भरोसा भी लग रहा है कि कब कब ये शेयर बाउंस करेगा, लेकिन क्या करें, ये शेयर जो है गिरता ही जा रहा है। तो कंपनी की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो कंपनी जैसे जैसे गिर रही है अपने हर एक लेवल को ब्रेक करते रुकने का नाम नहीं ले रही है। आखिर किन कारणों से इस शेयर आखिर यहाँ रुकने का नाम नहीं, कोई भी लेवल सस्टेन नहीं कर पा रहा है। जैसे यहाँ पे 95 रुपए का शेयर सस्टेन नहीं किया, फिर 80 रुपए का आसपास यह सपोर्ट था। ठीक है, उसको भी वहां पे ब्रेक कर दिया गया। फिर यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 70 रुपए के आसपास एक लेवल था जहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए था, वो लिया नहीं। फिर उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर सपोर्ट लेना चाहिए था, यहाँ भी सपोर्ट नहीं लिया और यहाँ से भी गिर गया। अब लोगों के मन में ये है कि शेयर क्या और भी नीचे जाएगा, ये सवाल है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर इतना गिरावट क्यों हो रही है शेयर को लेकर। ठीक है, आखिर इस शेयर में इतनी बड़ी गिरावट क्यों हो रही है कि सिर्फ शेयर गिरते ही जा रहा है, क्या बात है शेयर को लेकर। ठीक है, ये सवाल उठ रहा है इस शेयर को लेकर। ठीक है, कंपनी की बात करें तो कंपनी ने हाल ही में अपने यहाँ पे देख सकते हैं क्वार्टर रिजल्ट दिया है और बताया कि 143 करोड़ 87 लाख कंपनी को सेल हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 214 करोड़ का सेल हुआ था और 71 लाख। तो मतलब कहने का यही है कि पिछला क्वार्टर के मुकाबले इस बार क्वार्टर खराब आया है, कंपनी का सेल कम हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो पिछला क्वार्टर में 18 करोड़ 13 लाख का सेल हुआ, प्रॉफिट हुआ, लेकिन इस बार 3 करोड़ 98 लाख का। ठीक है, ये एक चिंता का विषय रहा है कंपनी को लेकर कि मतलब कंपनी का सेल घटा, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी घट गया। अदर इनकम की बात करें तो वो बढ़ा, जो पिछला बार 38 लाख था, इस बार 1 करोड़ 36 लाख रुपए रहा। तो ये अच्छी बात रहा है, लेकिन कंपनी का सेल भी घटा, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी घटा, और इसको देखते देखते क्या हुआ यहाँ पे, इसका नेट प्रॉफिट वो भी घट गया, क्योंकि 12 करोड़ 36 लाख का कंपनी को पिछला क्वार्टर में प्रॉफिट था, इस बार 2 करोड़ 70 लाख का। ठीक है, और कंपनी का ईपीएस हो गया 0.29, जबकि पिछला बार था 1.54। समझने वाली यहाँ पर यह बात है कि कंपनी का जो क्वार्टर नंबर है वो खराब आ रहा है। ठीक है, और खराब आने की वजह से इस कंपनी के शेयर में प्रेशर पड़ रहा है, और प्रेशर पड़ने के बाद कोई भी लेवल में ये सस्टेन नहीं कर पा रहा और शेयर वहां से गिरता नजर आ रहा है। और एक और चीज यहाँ पे देखने वाली बात है, कंपनी कमा कितनी रही है, 10 करोड़ 20 करोड़ 13 करोड़, यहाँ पे 11, फिर 11 12 और 2 करोड़ रुपए। ठीक है, और कंपनी का प्राइस कहाँ तक चला गया था, 94 रुपए तक। तो कंपनी, यहीं से पता चलता है कंपनी ये ओवर वैल्यू थी। कंपनी का जो प्राइस था पहले, जब 94 रुपए की बात कर रहे हैं, जहां से 94 रुपए गया था कंपनी, ठीक है, उस समय अगर जरा ध्यान से देखा जाए, कंपनी का शेयर 94 रुपया और कंपनी का जो कमाई है वो 10 करोड़ 15 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो मैच नहीं कर पा रहा। ठीक है, दोनों कहीं मैच नहीं कर पा रहा, जमीन आसमान का फर्क पा रहा है। ठीक है, इसी वजह से इस शेयर वो सस्टेन नहीं कर पा रहा। यहाँ साफ साफ पता चलता है कंपनी ओवर वैल्यूड है। ठीक है, इसमें तो एंट्री बनती ही नहीं है। अगर आज यहाँ पे आपको हल्की फुल्की तेजी देखने को मिली है, ठीक है, तो अभी ग्लोबल मार्केट जो है पूरा नेगेटिव है। अब अच्छे अच्छे स्टॉक, जब ये ग्लोबल मार्केट जब नेगेटिव में रहता है, पर ग्लोबल मार्केट डाउन रहता है, अच्छे अच्छे स्टॉक जो होते हैं वे भी गिरते हैं। तो ये तो भले ही ये तो नया स्टॉक है और यहाँ पे गिरावट के बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, तो ये स्टॉक हो सकता है और भी करेक्शन ले सकता है, लेकिन एक चीज अच्छी देखने को मिली इस शेयर को लेकर, ठीक है, कि ये जो कंपनी का जो पीई है, स्टॉक का पीई है, वो अब वैल्यूएशन के ठीक ठाक आ चुकी है, ठीक ठाक वैल्यूएशन पे आ चुकी है। ठीक है, और कोई बड़ी बात है ना। कंपनी की रिजर्व्स की बात करें तो 181 करोड़ रुपए हैं और कर्ज मात्र 50 करोड़ है। ठीक है, लेकिन कंपनी का कर्ज बढ़ा, क्योंकि पिछला बार मार्च 2025 में कंपनी का कर्ज 26 करोड़ था, इस बार 50 करोड़ हो गए। तो ये एक चिंता का विषय रहा है कंपनी के लिए। ठीक है, लेकिन रिजर्व तगड़े बढ़े 181 करोड़ रुपए।
ठीक है। लेकिन इस शेयर में भी एंट्री कहीं नहीं बनती है, क्योंकि शेयर अभी देखिए पूरा ग्लोबल मार्केट रेट है, तो कहा नहीं जा सकता क्या हो सकता है। ठीक है, लेकिन शेयर हो सकता है और भी करेक्शन यहाँ पर ले सकता है। ठीक है, अगर आपके पास कितने शेयर है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो शेयर है नया शेयर है और अभी तक स्टेबल नहीं हुआ है। ठीक है, अभी मान लीजिए जो लोग 95 रुपए में खरीदेंगे उनको तो 50% का नुकसान हो रहा होगा, वो लोग परेशान हो गए होंगे। ठीक है, लेकिन क्या करें, इसलिए कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट में जब भी कोई स्टॉक में हमें एंट्री करनी चाहिए, हमें बाइंग करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे स्टॉक के बारे में, जिसका नाम पॉलीकैब इंडिया। ठीक है, पॉलीकैब इंडिया का शेयर देख सकते हैं यहाँ पर 8,589 रुपए है और यहाँ पे 3.56% की तेजी भी देखी जा रही है। ठीक है, कंपनी की बात करें, छोटी मोटी कंपनी है नहीं। मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हैं 1,29,156 करोड़। ये जो स्टॉक अगर देखा जाए यहाँ पे कैंडलस्टिक अच्छे खासा यहाँ पे भाग रहा है। ठीक है, अच्छी खासी रैली देखने को मिली। अप्रैल मंथ से जो यहाँ पर एक रैली देखने को मिली, अच्छी खासी यहाँ पे रैली देखने को मिला है और शेयर यहाँ पर भागते हुए नजर आ रहा है और कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, कंपनी की बात करें तो 4,500 रुपए जो भागना स्टार्ट किया 8,570 पे पहुंच चुका है। ठीक है, और अपना हर एक लेवल में थोड़ा सा करेक्शन लेता है, फिर ये ऊपर जाता है और थोड़ा थोड़ा करेक्शन लेते ही गया। ऐसा नहीं कि बिना करेक्शन लेते भाग गया। ठीक है, कंपनी का शेयर जो है करेक्शन लेके ही गया है धीरे धीरे। ठीक है, कंपनी बोला जाता है कि ये एक बहुत अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, क्योंकि कंपनी के पास बैलेंस शीट में 10,443 करोड़ का रिजर्व इसीलिए, और कर्ज केवल 223 करोड़ का है। इसीलिए बोला जाता है कंपनी अच्छी है और कंपनी के पास रिजर्व तगड़े। कंपनी ने हाल ही में यहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट भी दिया, जहां पर कंपनी ने बताया है कि 7,636 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को सेल हुआ है। ठीक है, अब सेल तो हुआ है कंपनी को 7,636 करोड़ का। ठीक है, लेकिन उसमें से कंपनी का जो खर्च है वो 6,670 करोड़ रुपए हुआ। ठीक है, और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट 630 करोड़। ठीक है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो घटा है, क्योंकि पिछला बार 1,021 करोड़ था, इस बार 966 करोड़। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि कंपनी का सेल बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटा है, ये बात है। ठीक है, यहाँ पर यही बात है कि ऑपरेटिंग सेल बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटा है। ठीक है, और अगर बात करें अदर इनकम की, ठीक है, तो 45 करोड़ 45 करोड़ पिछला बार था, 150 करोड़ अदर इनकम भी बढ़ा है। लेकिन देखने और सोचने वाली बात है कि कंपनी का सेल भले ही 630 करोड़ हुआ है, पिछला क्वार्टर के मुकाबले कम है, लेकिन वैल्यूएशन से ज्यादा है, क्योंकि कंपनी का शेयर 8,000 से प्लस है, 8,500 के आसपास, इसी वजह से। चलिए, तो देखते हैं, कंपनी का सेल तो बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटा है। ठीक है, ये चिंता का विषय, और नेट प्रॉफिट है वो भी घट चुका है। और लेकिन इसके बावजूद भी इस शेयर में अच्छी खासी तेजी यहाँ पे देखने को मिली। कारण क्या है कि ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कहने का मतलब है कंपनी के पास अच्छे खासे बैलेंस शीट में पैसे हैं, 10,000 से ज्यादा है, और कंपनी बस कर्ज तो नाम मात्र के 223 करोड़ का, और इसी वजह से ये शेयर अच्छा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर तेजी का कारण किया है स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, और अच्छे जो कंपनी होती है, जो स्ट्रॉन्ग बैलेंस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, हल्की सी गिरावट से वहां पे नहीं डरते हैं, क्योंकि जो गिरावट होती है वो अपॉर्चुनिटी की तरह होती है, मौके की तरह होती है, और वहां पे बाइंग होती है और वहां से शेयर फिर से ऊपर चला जाता है। क्योंकि देखिए, जब बड़े अच्छे कंपनीज होती है तो वो गिरावट में खुद ही बायबैक करते हैं अपने शेयर्स को। ठीक है, कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाया है बहुत लंबे समय से, और ये कंपनी का जो सफर 4,500 रुपये से लेकर 8,570, ये बहुत लंबा सफर है। ओवरऑल समझिए, ये जो कंपनी है अच्छी है लॉन्ग टर्म के लिए व्यू से, और यहाँ पे तेजी कारण क्या है, कंपनी के बेस्ट और अच्छे फंडामेंटल्स की वजह से। ठीक है, और दोनों कंपनी जो जैसे मैंने बताया, इस कंपनी का जो शेयर है बहुत ही शानदार है, और ईपीएस थोड़ा सा घटा है, लेकिन इस बार क्वार्टर थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और प्लस टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग है। आपका क्या राय है इसे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और आपके पास कितने शेयर है वो भी बताइएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और ये वीडियो मैंने एजुकेशनल और नॉलेज पर्पस के लिए बनाया है। थैंक यू।